नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल स्टडी 51 में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये किस टॉपिक पर वीडियो बन रहा है। आगामी अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम 15 दिसंबर से प्रस्तावित है और आपके पास समय बहुत ही कम है। तो मैं सोचा क्यों ना आपको जीएस में जो प्रॉब्लम आ रही हैं, किस प्रकार से उसको दूर किया जाए। सिर्फ 1.5 से 2 महीने पढ़ के आप जीएस में कैसे बेहतर अंक ला सकते हैं, तो उसी के बारे में आप लोग को यहाँ पे बताने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीडी और ये लूसेंट, इसमें से आपको कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है कि इतने कम समय में आपको पूरा जानकारी भी प्राप्त हो जाए और आप अच्छे से अच्छा करके आएँ। दोस्तों, यहाँ पे जो है एन टी पी सी में जीएस के जो है, जीएस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सीबीटी 1 में पूछा जाता है और सीबीटी 2 में जो होगा वो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जीएस का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर योगदान है। आप जीएस के द्वारा ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखिएगा कौन कौन सी किताब आपको पढ़ना है जीएस में, और मेरे बहुत सारे मित्र सिलेक्ट भी हुए हैं, तो वो क्या पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं उनको भी वो पुस्तक भी मैं बताऊंगा। और बहुत लोग का इंटरव्यू भी मैंने देखा है और वो लोग भी यही पुस्तक बताए हैं। तो आपको भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ क्या क्या पढ़ना है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी में एनटीपीसी जो होता है 40 क्वेश्चन जीएस का पूछा जाता है, और ग्रुप डी में जो होता है साइंस का 25 क्वेश्चन अकेले पूछा जाता है उसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्पीडी कैसे पढ़ा जाए। स्पीडी, आपके पास अगर समय बहुत कम है तो स्पीडी को कैसे पढ़ना है। तो जो स्पीडी है आपका, स्पीडी को पढ़ने के लिए सबसे पहली बात ये एक बात ध्यान रखना है। तो स्पीडी जब आप लाते हैं और आपके पास समय कम है, इतना मोटा बुक है और उसमें बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, तो आप सोचते हैं कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें। तो सबसे पहली बात यहाँ पे है, जैसे स्पीडी आप जो खोलते हैं तो वहाँ पे ये मैंने कुछ फ़ोटो यहाँ इमेज खींच के लाया हूँ आपको दिखाने के लिए किस प्रकार से पढ़ना है आपको। बहुत कम ही समय अगर आपके पास है तो किस प्रकार से पढ़ना है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ़ोटो लाए हैं आपके लिए दिखाने के लिए क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और लूसेंट का भी मैंने यहाँ पर इमेज लाया हूँ। तो अगर आपके पास बहुत कम समय है तो स्पीडी पढ़ने के लिए जब आप पुस्तक को खोलेंगे तो वहाँ पे स्पीडी में इस प्रकार से कुछ बॉक्स बने रहते हैं। उसमें विभिन्न विज्ञान की प्रमुख शाखाएं दी होती है, वहाँ पर राज व्यवस्था दिया होता है, इतिहास का कुछ दिया होता है। इसी प्रकार से कुछ बॉक्स बने होते हैं। दोस्तों, ये जो बॉक्स होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस बॉक्स को आपको पूरा पढ़ना है और एकदम 2-3 बार इस बॉक्स को ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और यही यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये बॉक्स है, यहाँ से बहुत सारी जानकारी आपको मिल रही है, जैसे एंटोमोलॉजी क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी क्या कहते हैं, सेरिकल्चर क्या कहते हैं। और नीचे देखिए वो बॉक्स में इतना सारा दिया रहता है। और जैसे एक बॉक्स आपके लिए ये भी लाए हैं, विश्व के शिकारी एवं उसके संग्रहालय। अब बहुत से विभिन्न देश में क्या नाम है, क्या किस नाम से बुलाए जाते हैं। जैसे बुशमैन हो गया, ये जनजाति है कहाँ पाई जाती है, कालाहारी जो आपके दक्षिण अफ्रीका में है। और पिग्मी जो हो गया, सेमांग हो गया, ये सब कहाँ पाए जाते हैं। ये सब जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया रहता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो सिर्फ बॉक्स में ही जो दिया है, आप बस बॉक्स को ही पढ़िए जितने समय आपके पास है। और दूसरी बात, स्पीड में क्या पढ़ना है, दूसरी बात स्पीड में आपको वो पढ़ना है जैसे आप जिस जोन से फॉर्म भरे होंगे, चाहे वो आप इलाहाबाद जोन से भरे होंगे, चाहे आप दिल्ली से भरे होंगे, चाहे आप कि मुंबई से भरे होंगे या कहीं से भी भरे होंगे, चेन्नई से भरे होंगे। तो स्पीडी में जाना है आपको और वहाँ पे पेज खोल लेना है और देखना है कि हम किस जोन से भरे हैं। जिस जोन से आपने भरा है उस जोन को सिलेक्ट कर लेना है और टिक लगा लेना है। और पूरा स्पीडी में जितना भी उस जोन से संबंधित जितने भी पूछे गए प्रीवियस ईयर के, सबको वहाँ पे हल कर लेना है, सबको आपको पढ़ना है। क्योंकि जो जिस जोन से पूछा जाता है क्वेश्चन, और हर साल उस जोन के कुछ प्रश्नों की श्रृंखला होती है और बार बार वही क्वेश्चन उठा के वो लोग रखते हैं उसमें। तो आप उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए और स्पीडी में जितने भी बॉक्स हैं उसको भी बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। और चलते हैं, इतना आपके लिए बहुत काफ़ी है। और बहुत इसी इसी से क्वेश्चन फंसेगा आपका, और पूरा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं और आगे देखते हैं कि आपको लूसेंट में क्या पढ़ना है। अगर आपके पास समय बहुत कम है, लूसेंट वैसे तो सब लोग पढ़ते ही हैं, शुरू में सब वही किताब पढ़ते हैं, लूसेंट ही। और स्पीडी में दोस्तों एक चीज़ और बता दें, जो आपको एक चीज़ और पढ़ना है।
आप स्पीडी की बुक जाएंगे, हमारे पास कुछ पुरानी बुक थी, तो पीछे जाएंगे स्पेशली करके हर सब्जेक्ट का दिया रहता है। जैसे भारत का भूगोल हो गया, और भारत का भूगोल के लिए 2 पेज 3 पेज दिया रहता है। ये देखिए इतना इतना सारा दिया है यहाँ पे। ये जो दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन रहते हैं। और नीचे जैसे आपको स्पेशली में जैसे भारत का राज्य व्यवस्था हो गया, ऐसे इसी प्रकार से साइंस हो गया, और जितने भाई इन्वायरमेंट हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, साइंस हो गए, इसको आपको बार बार पढ़ना है। और आप इतना पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से जीएस में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, और जीएस ही बहुत ज़्यादा योगदान आपका सफलता दिलाने में ये योगदान रखेगा, क्योंकि एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी लूसेंट और स्पीडी के अलावा एक जो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो एनटीपीसी में बच्चे पढ़ते हैं और सफल भी होते हैं, वो आपको पुस्तक बताने वाले हैं कौन सा। तो ये होगा स्पीडी का। और आते हैं देखते हैं लूसेंट। अगर देखिए लूसेंट आपने तो पढ़ा ही होगा 2 बार 3 बार, क्योंकि जब बच्चे एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं और वनडे के तैयारी करते हैं तो सबसे पहले लूसेंट को ही सब लोग पढ़ते हैं। तो आपने लूसेंट को पढ़ा ही होगा। तो लूसेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास बहुत कम समय है, तो सबसे पहले लूसेंट में जो बॉक्स दिया रहता है, ये बॉक्स लाल रेड कलर में ये बॉक्स दिया रहता है, आपको सिर्फ वही बॉक्स पढ़ना है। क्योंकि देखिए बॉक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब फैक्ट दिए रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसमें आपको दे दिया है सेरीकल्चर किसे कहते हैं, एपी कल्चर क्या है, फ्लोरीकल्चर क्या है, वर्मी कल्चर क्या है। ये बॉक्स हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे भी आपका बॉक्स हो गया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉक्स ही अगर आप पढ़ लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए सब बॉक्स दिया है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। यही जो बॉक्स है, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, और आपके जितने इकोनॉमिक्स हैं, यहाँ कंप्यूटर है, साइंस है, बॉक्स वाला तो आपको बहुत ही खास कर पढ़ना है। ये आपका लूसेंट हो गया। अगर आपके पास बहुत कम समय है, 1 डेढ़ महीना 2 महीना है, तो सिर्फ आपको बॉक्स पढ़ना है और स्पीडी मैंने जो बताया उसको पढ़ना है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, आज अब सिर्फ स्पीडी और लूसेंट ही पढ़कर परीक्षा को फाइट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत ही अच्छी किताब आती है, उसको पढ़ना होगा। तो बताते हैं आपको वो कौन सी किताब है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अगर आपके पास समय है। दोस्तों साइंस के लिए एक आता है घटना चक्र का। घटना चक्र जो होता है, इसमें सभी एग्जाम का, जैसे आपका आईएएस पीसीएस और समीक्षा अधिकारी रेलवे, सबका क्वेश्चन दिया होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कंपटीशन में पूछा जाता है जीएस, वही बार बार पूछा जाता है, बस घुमा फिरा के उसी चैप्टर से रखते हैं। तो ये घटना चक्र की किताब आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अगर आपके पास समय है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, तो ये घटना चक्र का जितना का जो सीरीज आती है वो आप निश्चित रूप से ले लीजिए। अगर आप इसको पढ़ लिए तो जीएस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत लोग का होता है कि जैसे मैथ उनकी अच्छी होती है, रीजनिंग अच्छी होती है, लेकिन जीएस से वो पीछे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको जीएस पढ़ना है तो आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं, स्पीडी पढ़ सकते हैं, या लूसेंट जो भी आपको अच्छा लगे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया कि आपको कैसे पढ़ना है कम से कम समय में। और तो यही था सर, वीडियो यही था आपको बताने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल Study51 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से हमारे जो विज्ञान की श्रृंखला है वो चल रही है। 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं इस चैनल पे, आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में और देख सकते हैं वीडियो को। और मैंने वो ही आपको एक क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और आपके द्वारा बहुत ही सराहना मिली है। और बच्चों ने कहा एक दो सर आप इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहिए, तो हम इसी प्रकार से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आपका ये वीडियो था, यही था आपको बताना था। तो आपको ये सब पढ़ना है तो आप निश्चित रूप से जीएस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे बहुत मित्र सिलेक्ट हुए हैं एनटीपीसी एएलपी और ग्रुप डी में। तो सोचा कि आपको भी बता दें। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।